अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 10 बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे एग्ज़ाम में सॉल्ट्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने सिंपल सा ये कहना है कि जब भी कोई एसिड जो है वो हमारा रिएक्शन करता है किसी बेस के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट बनता है और साथ में हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो जब भी कोई आपका एसिड जो है वो किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं HCl की, तो जब HCl रिएक्शन करता है आपका एक बेस के साथ NaOH के साथ, तो आपका इधर क्या बनेगा, यहाँ से आपका H निकल आएगा और यहाँ से आपका OH निकल आएगा। तो ये H और OH आपस में मिलके क्या बना देंगे, आपका H2O वाटर बना देंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। और दूसरा यहाँ पे आप देखो, ये H भी निकल गया, ये OH भी निकल गया, हमारे पास बचा Na और Cl। तो Na प्लस Cl आपस में मिलके आपका क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारा एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट में क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं बच्चे, इनकी भी ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो जो नंबर 1 टाइप हम सॉल्ट्स की डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट्स। और ये टाइप्स डिपेंड करती हैं कि अगर आपका एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है तो जो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्सिल आयन है वो रिप्लेस किस तरह हो रहे हैं, कम्प्लीटली रिप्लेस हो रहे हैं या पार्शियली रिप्लेस हो रहे हैं। कंप्लीट का मतलब टोटल के टोटल ही निकल जाएंगे, और पार्शियल का मतलब है कि 3 हाइड्रोजन है तो पहले एक निकलेगी, ठीक है, फिर दूसरी निकलेगी और फिर तीसरी निकलेगी, 1 बाय 1 करके। तो नंबर 1 आता है हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट। इनमें हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है, जो आपका H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन आयन है, इसका ट्रांसफ़र हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे अगर अभी जो मैंने एग्जांपल बताई थी, HCl है और ये आपका रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन थी वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाती है किसके पास, OH के पास, और ये हमारे पास बन जाता है H2O, और Na और Cl आपस में मिलके NaCl बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन थी और वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होगी दूसरे आपकी बेस को। तो इस तरह तरीके से हमारे पास बनते हैं कौन से सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ आपके पास है H2SO4 और ये रिएक्शन कर रहा है आपका NaOH के साथ। ठीक है, यहाँ 2 लगा के इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये टोटल की टोटल ही रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सारी की सारी हाइड्रोजन निकलेगी। ये नहीं होगा कि 2 में से पहले एक जाए फिर दूसरी जाए, एग्जैक्ट ऐसा कभी भी नहीं होगा। टोटल हाइड्रोजन निकल के मिल जाएगी, इसके साथ आपके OH के साथ ये बन जाएगा 2H2O। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बचा हमारे पास Na2 और साथ में SO4, सोडियम सल्फेट। ये आपका क्या बन गया, सोल्ट बन गया। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी जो हाइड्रोजन थी वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हुई है आपकी बेस के हाइड्रोक्सिल आयन को, उसने अटैच किया जाके अपने साथ, और Na2 और SO4 आपस में मिलके सोडियम सल्फेट बना देंगे। तो ये बन गया वाटर और ये बन गया हमारे पास सॉल्ट। तो इस तरह के सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, ये नॉर्मल सॉल्ट हैं जिनमें कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रही होती है। अब हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स की। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, आपके एसिडिक सॉल्ट्स ऐसे होंगे जिनमें कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप बात करोगे जो आपके H पॉजिटिव आयंस हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो पार्शियल होता है, पार्शियल ट्रांसफ़र होता है। पार्शियल ट्रांसफ़र का मतलब अगर आपके पास हाइड्रोजन 2 है तो पहले एक निकलेगी फिर एक निकलेगी। अगर 3 है तो पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन निकलेगी, फिर दूसरे स्टेप में 2 रह जाएंगी, उनमें से एक निकलेगी, फिर तीसरे स्टेप में जो आखिरी रह जाएगी वो निकलेगी। इसे कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट होना या पार्शियली ट्रांसफ़र हो रही है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास था आपका H2SO4 और ये रिएक्शन कर रहा है KOH के साथ। तो अब देखो बच्चे, ये ज़रा गौर से समझना कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकली, उसने इस OH को अपने साथ अटैच किया, तो क्या बन गया आपके पास H2O। ठीक है, तो यहाँ से ये OH ख़त्म हो गया। ठीक है,
और यहाँ से आपका एक एच ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा KHSO4। क्या बचा? KHSO4। ठीक है, अब हम इसी KHSO4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन कंटिन्यूस आगे चलता जाएगा जब तक ये हाइड्रोजन ना इसमें से ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास बचा था KHSO4, ये दोबारा रिएक्ट करेगा KOH के साथ, तो दोबारा से एग्जैक्ट वही होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली, यहाँ से हाइड्रोक्सिल निकला, OH, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया? H2O वाटर बना लिया। तो यहाँ से ये OH भी निकल गया और यहाँ से ये हाइड्रोजन भी निकल गई। तो देखो एक के ये था और एक के ये था, तो दोनों के आपस में मिलके बना दिया K2 और साथ में क्या है? SO4। तो अब देखो जो फाइनल आपको सॉल्ट मिला है सेकंड रिएक्शन में, उसमें आपको हाइड्रोजन नहीं नज़र आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें अब क्या हो चुका है? सारी की सारी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो चुकी है, रिप्लेस हो चुकी है। तो ये जो आपका सॉल्ट बना था ना सेकंड स्टेप में, सबसे पहले स्टेप के बाद जो आपका सॉल्ट बना था KHSO4, इसको बोलते हैं हम एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, ये जो सॉल्ट आपका बना था जिसमें हाइड्रोजन आपको नज़र आ रही थी पार्शल, उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। और जब एसिडिक सॉल्ट का मज़ीद रिएक्शन होता है किसी बेस के साथ, तो उनमें से जो एक हाइड्रोजन बची हुई थी ना, एक या दो जो होंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप निकल जाती हैं। तो एंड पे जब हमारे एसिडिक सॉल्ट दोबारा रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, तो वो कौन से सॉल्ट बनाते हैं? वो आपके नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। पहचान आपने याद रखनी है कि एसिडिक सॉल्ट में आपको हाइड्रोजन नज़र आएगी, नॉर्मल सॉल्ट्स में आपको कोई हाइड्रोजन नज़र नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। एक एग्जांपल मैंने करवा दी है और एक आपकी बुक में है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एसिडिक सॉल्ट में आपकी हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली निकलती है, ठीक है, और नॉर्मल सॉल्ट में आपकी टोटल हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जिसमें आपको हाइड्रोजन नज़र आएगी वो एसिडिक होगा और जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगी वो आपका नॉर्मल सॉल्ट होगा।